अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज की इस वीडियो में हम एक डॉन एडिटोरियल को ट्रांसलेट करेंगे विच वॉज पब्लिश्ड ऑन 17th of May, जिसका टाइटल है दोस्तों डेंजरस लॉ, मतलब खतरनाक कानून। डेंजरस मतलब खतरनाक, लॉ मतलब कानून। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ नई वोकेबलरी सीखेंगे, अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Our political leaders never seem to learn from their mistakes. Our मतलब हमारे, political leaders कहते हैं दोस्तों सियासी रहनुमाओं को। Political मतलब सियासी, leaders यानी रहनुमा। Never seem to learn मतलब कभी सीखते नहीं लगते या नज़र नहीं आते। Never मतलब कभी नहीं, seem मतलब लगना या नज़र आना, to learn मतलब सीखते हुए या सीखना, from से, their mistakes यानी अपनी गलतियों से। their मतलब अपनी, mistakes कहते हैं गलतियों को। Our political leaders never seem to learn from their mistakes. हमारे सियासी रहनुमा कभी भी अपनी गलतियों से सीखते नहीं लगते। The Punjab Assembly is due to vote on a new defamation law for the province, which its government says has been designed to stop fake news. पंजाब असेंबली इज ड्यू टू वोट यानी वोट देना है या वोट देने वाली है, ऑन अ न्यू डेफेमेशन लॉ यानी एक नए हद तक इज्जत के कानून पर। ऑन मतलब पर, अ न्यू एक नए, डेफेमेशन लॉ यानी हद के इज्जत का कानून, फॉर द प्रोविंस यानी सूबे के लिए। फॉर मतलब के लिए, प्रोविंस कहते हैं दोस्तों सूबे को या सूबे के लिए। विच इट्स गवर्नमेंट सेज, विच मतलब जो, इट्स गवर्नमेंट यानी इसकी हकूमत, इट्स मतलब इसकी, गवर्नमेंट मतलब हकूमत, सेज मतलब कहती है या हकूमत के मुताबिक, हैज़ बीन डिज़ाइंड यानी बनाया गया है या डिज़ाइन किया गया है, हैज़ बीन डिज़ाइंड यानी बनाया गया है, टू स्टॉप यानी रोकने के लिए, फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों को। The Punjab Assembly is due to vote on a new defamation law for the province. पंजाब असम्बली को सूबे के लिए एक नए हद के इज्जत के कानून पर वोट देना है, which its government says has been designed to stop fake news, जो हुकूमत के मुताबिक जाली खबरों को रोकने के लिए बनाया गया है, झूठी खबरों को रोकने के लिए बनाया गया है। Speaking at a press conference on Wednesday, the provincial information minister, speaking यानी गुफ्तगू करते हुए या खिताब करते हुए, at a press conference यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, on Wednesday यानी बुध के रोज या बुध वाले दिन। the provincial information minister यानी इत्तलात के वजीर ने, सूबाई इत्तलात के वजीर ने, प्रोविंशियल कहते हैं दोस्तों सूबाई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यानी इत्तलात के वजीर को कहते हैं, sought to assure the media's growing apprehensions regarding to proposed law in the following words. sought to assure इसका मतलब है दोस्तों यकीन दहानी करवाने की कोशिश की या यकीन दिलाने की कोशिश की। मीडियाज ग्रोइंग एप्रीहेंशंस यानी मीडिया की बढ़ती हुई तशवीश यानी खदशात की। द मीडियाज यानी मीडिया की, ग्रोइंग यानी बढ़ते हुए, एप्रीहेंशंस यानी खदशात को कहते हैं, तशवीश को कहते हैं, रिगार्डिंग के बारे में, प्रपोज्ड लॉ यानी मुजवजा कानून के बारे में, इन मतलब में, फॉलोइंग मतलब बहुत से या दर्जा झैल, वर्ड्स यानी अल्फाज में। स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन वेंसडे, बुध के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए, द प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर sought to assure the media's growing apprehensions regarding the proposed law in the following words. सूबाई वजीर इत्तलात ने
مجوزہ قانون کے حوالے سے میڈیا کی بڑھتی ہوئی خدشات کو درجہ ذیل الفاظ میں یقین دلایا. Only a person who lies under the guise of journalist with a specific agenda will face the punishment under this proposed law. Only صرف a person وہ شخص who lies مطلب جو جھوٹ بولتا ہے, lies مطلب جھوٹ بولتا ہے, under the guise of a journalist یعنی ایک صحافی کی آڑ میں یا ایک صحافی کے بھیس میں. guise یعنی بھیس یا آڑ میں, جرنلسٹ کہتے ہیں صحافی کو, with مطلب کے ساتھ, a specific ایک مخصوص ایک خاص, ایجنڈا یعنی ایجنڈے کے ساتھ, will face یعنی سامنا کرے گا, the punishment یعنی سزا کا, under this proposed law یعنی اس مجوزہ قانون کے تحت, under مطلب کے تحت, this مطلب اس, proposed law یعنی مجوزہ قانون کے تحت. Only a person who lies under the guise of a journalist with a specific agenda. وہ صرف وہ شخص جو ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ صحافی کی آڑ میں جھوٹ بولتا ہے, will face the punishment under this proposed law. اسے اس مجوزہ قانون کے تحت سزا ملے گی یا جواب دینا پڑے گا یا سزا ہوگی. The PMLN which leads the PMLN مطلب پاکستان مسلم لیگ نون, which leads یعنی قیادت کرتی ہے, which مطلب جو, leads کا مطلب ہوتا ہے قیادت کرتی ہے, which leads مطلب جو قیادت کرتی ہے. The government in Punjab has had a rough few years as far as its image building efforts are concerned. Government یعنی حکومت کی, in پنجاب یعنی پنجاب میں, has had a rough few years مطلب has had مطلب رہا ہے یا سامنا کرنا پڑا, a rough few years مطلب کچھ سخت سالوں میں یا کچھ سخت سالوں کا, years کہتے ہیں سال کو یا سالوں کو. as far as جہاں تک, its image building, its مطلب اس کی, image building یعنی ساکھ بنانا یا image بنانا, efforts کہتے ہیں کوششوں کو, are مطلب ہیں, concerned مطلب تعلق ہونا, are concerned یعنی کا تعلق ہے. The PMLN which leads the government in Punjab, مسلم لیگ نون جو پنجاب میں حکومت کی قیادت کرتی ہے, has had a rough few years as far as its image building efforts are concerned. یعنی مسلم لیگ نون جو پنجاب میں حکومت کی قیادت کرتی ہے کو اپنی ساکھ بنانے کی کوششوں میں پچھلے کچھ سالوں سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا انہیں مشکلات کا سامنا رہا ہے. Even though it has returned to power at the center and Punjab, its public image has proven extremely difficult to rehabilitate. Even though اگرچہ, it has returned مطلب وہ دوبارہ آ چکی ہے, مطلب it has returned یعنی وہ دوبارہ آ چکی ہے, واپس آ چکی ہے, to power یعنی اقتدار میں, طاقت میں, at the center یعنی مرکز میں, and پنجاب اور پنجاب میں. its public image, its مطلب اس کی, public image یعنی عوامی ساکھ, public کہتے ہیں عوام کو, image مطلب شکل یا ساکھ, public image یعنی عوامی ساکھ, has proven مطلب ثابت ہو چکی ہے یا ثابت ہوا ہے, extremely یعنی انتہائی یا شدید, difficult یعنی مشکل, to rehabilitate یعنی بحال کرنا. Even though it has returned to power at the center and Punjab, اگرچہ یہ مرکز اور پنجاب میں دوبارہ اقتدار میں آ چکی ہے, its public image has proven extremely difficult to rehabilitate, لیکن اس کی عوامی ساکھ کو بحال کرنا انتہائی مشکل ثابت ہوا ہے. The minister's word merely reflect the frustration. The ministers یعنی وزیر کے, words یعنی الفاظ یا الفاظ نے, merely کا مطلب ہوتا ہے دوستو محض یا فقط یا صرف, reflect مطلب عکاسی کرتے ہیں, merely effect یعنی صرف عکاسی کرتے ہیں. The frustration اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو مایوسی, frustration کہتے ہیں مایوسی کو. Her party feels at those who have been making the job more difficult.
हर पार्टी फील्स मतलब उनकी जमात जो है महसूस करती है, उसकी जमात महसूस करती है। फील्स मतलब महसूस करती है, पार्टी कहते हैं जमात को। एट दोज यानी उन लोगों पर, हु मतलब जो, हैव बीन मेकिंग मतलब जो कि बना रहे हैं, जॉब यानी जॉब को या काम को, मोर डिफिकल्ट यानी ज्यादा मुश्किल। The minister's word merely reflect the frustration. वजीर के अल्फाज सिर्फ इस बात की अक्कासी करते हैं, her party feels at those who have been making the job more difficult, कि उनकी जमात उन लोगों पर कितना मायूस है, मतलब कितना उन पे दुख है जो इस काम को मजीद मुश्किल बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।